हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की जो भी प्रिपरेशन है गवर्नमेंट जॉब की वो अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मोटिव है मेरा कि मतलब जो आईबी का जो आज पेपर था, आईबी का आईबीएससी आईओ का, मेरा भी खुद का पेपर था, तो मैं उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस कराऊँ, मतलब थोड़ी बहुत एनालिसिस बताऊँगा क्या आया था क्या नहीं आया था, पेपर का पैटर्न कैसा था और पेपर का लेवल कैसा था। और ठीक है, और बाकी जो अभी मैंने घर पे आके जब देखा तो यूट्यूब पे काफ़ी मतलब बड़े बड़े जो मतलब जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, ठीक है, सब बता रहे हैं कि भाई 80 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी, सेफ अटेम्प्ट 80 है, मतलब गुड अटेम्प्ट 80 है, 90 है, मतलब तो वो सब देख के मैं शॉक हो गया। तो आज ही मेरा पेपर था ये भी आईबी का, और शिफ्ट 2 में, ठीक है, मतलब सेंट्रल लखनऊ में गया था, मतलब होम में क्या कहने को लखनऊ में था, बट घर से 30 किलोमीटर दूर था, तो वो आउट ऑफ लखनऊ ही था। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, सुबह सुबह भाई ठंडी का टाइम, इतनी दूर गया मैं पेपर पे। तो पेपर तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, देन बाद में डिस्कस करूँगा मतलब सेक्शन वाइज किसने क्या क्या पूछा। जितना मुझे याद है मैं वो शेयर कर दूँगा, बाकी पूरा तो नहीं याद है, ठीक है। तो पेपर का लेवल भाई बहुत, मतलब पेपर का लेवल हार्ड बोलूँगा मैं, सीधा सीधा हार्ड है, क्योंकि मेरे खुद 72 अटैम्प्ट हुए हैं सिर्फ, वो भी एक्यूरेसी भगवान भरोसे। करंट अफेयर्स जीएस में, ठीक है, जीएस में तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, करंट अफेयर्स में तो भाई पता नहीं, ऐसा मतलब पैटर्न में पूछते हैं वो लोग करंट अफेयर्स या जीएस, मतलब पूरा पेपर वैसे सेट किया था कि नॉर्मल बंदे की तो बस की बात ही नहीं है, जो नॉर्मल एसएससी की भी तैयारी जो नॉर्मल करता है वो बंदा भी हिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर का लेवल तो बहुत टफ था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी भाई यूट्यूबर्स का क्या, मतलब जो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वगैरह उनका क्या है, वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए पानी चढ़ा ही देते हैं कि हाँ बहुत इजी पेपर आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर जिनका कल है वो जाके देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है रियलिटी में। तो पहले बात कर लेता हूँ कि पहले मैथ्स पे आता हूँ। एज एस एस सी एस्पिरेंट्स तो मैथ्स रीजनिंग पहले अटैम्प्ट करते हैं, मतलब ज़्यादातर एस एस सी के भी जो भी एस्पिरेंट होंगे वो सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इन्हीं 3 चीज़ों में से ही मतलब स्टार्ट करते हैं। तो मैं मैथ्स से किया था, तो मैं मैथ्स से बता रहा हूँ। मैथ्स में 20 क्वेश्चन थे, मतलब 20 क्वेश्चन, 5 सेक्शन थे, सबके 20-20 थे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैथ्स का जो मेरा अटेम्प्ट था भाई, बहुत मुश्किल से बहुत दिमाग लगा के 20 में से मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन कर पाया हूँ। 8 तो मतलब डुएबल ही नहीं थे, मतलब भाई ऐसा पूछा था हवाई ना लगे, मतलब उसमें भी असर्शन रीजनिंग दिया हुआ था कि ये स्टेटमेंट चाहिए कि ये फॉलो करता है कि नहीं, ऐसा कुछ था, मतलब एकदम रीजनिंग टाइप से उसको बना रखे थे, बड़े बड़े पैराग्राफ में था, मतलब उसको देख के ही मैंने कहा भाई छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने के बराबर है, ठीक है, 1 घंटे में तो होने वाला नहीं है, अगर इसको लिखूंगा तो बाकी तो छूट जाएगा। तो ये था, और अब मैं आपसे बता देता हूँ पूछा क्या क्या था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पाइपलाइन सिस्टम का था, जो मैंने आज तक वैसा क्वेश्चन लगाया नहीं है कि मतलब 2 पाइप हैं कि इतने इतने मिनट में भरते हैं पानी, और फिर कुछ मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब तो ऐसे मतलब कुछ दोनों पाइप में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक साथ ओपन होते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो इतनी देर में इतना फिल कर पाते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको मैंने थोड़ा बड़ा फिर छोड़ दिया भाई, मतलब मैंने किया नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने किया नहीं, तो उस हर चीज़ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस तो कर नहीं रही थी, नहीं नहीं भाई लगा के रहेंगे, तो छोड़ दिया उसको। और हम्म, और नंबर सिस्टम से थे थोड़े, और क्यूबिक इक्वेशन आई थी एक क्यूबिक इक्वेशन आई थी, वो भी मतलब इजी तो नहीं थी, हार्ड था क्वेश्चन वो भी। और प्रॉफिट लॉस के तो इजी क्वेश्चन थे जो हो जाएंगे इजीली, और सिंपल इंटरेस्ट का एक था, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक था, और मेंसुरेशन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं थी, और स्पीड डिस्टेंस से भी था 1-2 क्वेश्चन। एक था जो मैं कर लिया था, एक था वो नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह दिए हुए थे, तो भाई वो भी मैंने कहा पढ़ने में रात हो जाएगी, छोड़ो। जो चीज़ पहले अटेम्प्ट नहीं की, मतलब जो चीज़ पहले कभी की नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की, उस चीज़ को एकदम से एग्जाम में आ जाएगी सामने तो नहीं कर पाओगे
कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो मैथ का तो कुछ ये था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी 15 से ऊपर किए होंगे। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो उनकी बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से 15 के ऊपर तो नॉर्मल बंदा नहीं कर पाएगा। मैं 12 कर पाया हूँ, ठीक है, मैं तो बिलो नॉर्मल हो गया हूँ लग रहा है। ठीक है, और रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग ठीक ठीक थी। रीजनिंग में 16 वाला क्वेश्चन किया हूँ 20 में से, तो रीजनिंग ठीक ठाक थी। 2-3 क्वेश्चन थे जो नहीं कर पाओगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन जो थे मैं नहीं कर पाया, मतलब काफ़ी घुमाऊ थे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा था कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर असर्शन, रीजनिंग, कंक्लूजन, पता ही नहीं क्या क्या एक ही क्वेश्चन में सब घुसड़ दिए थे। तो रीजनिंग ठीक थी, बाकी 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ो। एसएससी की तो रीजनिंग है नहीं कि 25 में 25 कर ले जाओगे या जितने आए सारे कर ले, ऐसा कुछ नहीं था। और इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश भाई, मतलब इंग्लिश का पेपर भी मतलब इतने जुगाड़ से सेट किया था इन लोगों ने। उसमें भी अगर कोई बंदा नॉर्मल ऐसे करना चाहे तो काफ़ी टाइम टेकिंग थी इंग्लिश, काफ़ी टाइम टेकिंग थी इंग्लिश भी। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एसएससी की इंग्लिश होती है कि खटाखट पढ़ा भरते चले गए, ऐसा कुछ नहीं। पैराजम्बल 6-6 लाइन के थे, बड़े बड़े पैराजम्बल्स थे। फिल इन द ब्लैंक्स था एक, तो फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा पजल टाइप का था वो फिल इन द ब्लैंक्स, जो मेरे शिफ्ट में आया था। ठीक है, और एरर के क्वेश्चन थे, एरर का थोड़ा एरर था। और बाकी ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, और ईडियम फ्रेसेस पे थे। ईडियम फ्रेसेस मतलब एक ईडियम फ्रेसेस दिया था, फिर उसके ऊपर 4 सेंटेंस दिए हुए थे। पूछा जा रहा था कि इन चारों में से कौन सा सही है सेंटेंस, मतलब विद रेफरेंस टू दैट ईडियम। ठीक है, तो ये था। बाकी इंग्लिश में ये सब था, कोई बहुत इजी इंग्लिश नहीं थी जैसी होती है नॉर्मल, तो बहुत इजी इंग्लिश नहीं थी। ठीक है, मॉडरेट थी। और अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पे, जीएस पे करता हूँ। करंट अफेयर्स की तो बाद में बात करूँगा, ठीक है, लास्ट में। जीएस में 20 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से जो मैंने किए होंगे एक्यूरेसी के साथ 8-10 क्वेश्चन किए होंगे एक्यूरेसी के साथ, बाकी 2-3 मतलब तुक्का लगा दिया। ठीक है, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि जीएस में उतना तो मुझे नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि पूरे पूरे कर दिया, तो छोड़ दिया। तो जीएस ठीक ठाक थी, कोई बहुत टफ नहीं थी। अगर 8-9 मेरे एक्यूरेसी के साथ सही है 100% एक्यूरेसी, तो मतलब जीएस ठीक ठाक ही थी। और मैं कोई बहुत बड़ा जीएस का वो नहीं हूँ शुरू हुआ कि 20 में 20 उड़ा दूँ। तो और बाकी बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो भाई करंट अफेयर्स एक वर्ल्ड कप से आया था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, ऐसा कुछ था। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, और उसमें से आपको बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ऐसे करके करंट अफेयर्स आया था, और इंडेक्स वगैरह से आया था, हंगर इंडेक्स से आया था, इन सब से आया था, क्लाइमेट चेंज वगैरह पे भी आया था, और भी बहुत था। बट उतना मैंने पढ़ा था और ना मुझे समझ में आता भाई। उसका वन लाइनर तो था ही नहीं करंट अफेयर्स। पहली बार एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 स्टेटमेंट दी और उसमें से पूछना है कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब हाँ कौन सा सही है, ऐसा कुछ। तो भाई करंट अफेयर जिसका बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही मतलब उसमें डीपली पढ़ा होगा, तो ही वो कर पाएगा करंट अफेयर। वरना वन लाइनर अगर पढ़ के जा रहे हो तो भाई भूल जाओ, नहीं कर पाओगे करंट अफेयर्स। तो ये था कुछ। तो मेरे जो मैंने तो बताया स्टार्टिंग में कि मैंने इतने मतलब बहुत कोशिश करके मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तुक्के लगाने के बावजूद बाद में 72 पहुंच पाया हूँ। तो समझ लो अगर मैं 100% एक्यूरेसी से करता तो मुझे लगता है 64-63 तक ही पहुंच पाता है। तो कोई बहुत अच्छा अटैम्प्ट नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ऐसा। बट जैसा कि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि अरे 80, 85, 90 गुड अटैम्प्ट है। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कौन ही पहुँच गया ऐसा पेपर देने जो 80-90 अटैम्प्ट करके आ रहा है। खैर उन लोग का तो यही रहता है मेन, मतलब उन लोग तो हाइप बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं हाइप बनाने में पीछे नहीं रहते हैं कि 300 वैकेंसी भी आएंगे तो उसका ऐसे ढिंढोरा कर देंगे जैसे 300 नहीं भाई 3 लाख आ गई हूँ। और इसी चक्कर में भाई जिसकी तैयारी है वो फॉर्म भरता है, और जिसकी नहीं वो भी भर देता है किसी उम्मीद में। अरे अरे हमारे गुरुजी तो बोल रहे थे बम्पर वैकेंसी है, ये है वो है। और लास्टली ये होता है, अगर नॉर्मल बंदा गया होगा भाई, मैं नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ कि जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, सीजीएल लेवल की भी मान लेता हूँ भाई, सीजीएल लेवल का भी बंदा ना 70 से ऊपर नहीं कर पाएगा 100% एक्यूरेसी। अगर बात कर लूँ तो 70 बहुत हो गया, 70 क्वेश्चन बहुत हो गया, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो क्या ही बोले, वो लोग को अपना धंधा चलाना है। और मतलब बच्चे तो बात समझते नहीं है ना, मतलब जो नई नई तैयारी करने हैं उनको तो नहीं समझ में आता है कि मतलब रियलिटी है क्या, मतलब क्या सिनेरियो चल रहा है कंपटीशन में, कैसा पैटर्न है। बस टीचर ने हाई बनाई कि अरे ऑडिटी की वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, थंबनेल डाल दिया, 10 मिनट का ज्ञान दे दिया, इसको भर दो, ये मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और तब कुछ नहीं बाद में। इसकी जिसने पर्टिकुलर तैयारी की होगी आईबी को फोकस करके सिर्फ आईबी का, उसी का अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से। मेरा तो अच्छा नहीं गया, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। बाकी जिसका अच्छा गया है भाई अच्छी बात है उसके लिए। और यही है, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा आईबी का पेपर को लेके। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। बाकी एग्री ना करना या एग्री करना वो आप लोग के ऊपर है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी तो क्या ही होगी, 2 ही 3 दिन एग्ज़ाम चलता है इसका। अगर फिर भी फर्दर कोई क्वेरी है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना मुझको, मैं बताऊंगा। तो अगर कल आपका पेपर है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई मेरी तरफ से। और बाकी पेपर का लेवल मैंने बता ही दिया। बाकी तो भाई अपनी तैयारी के ऊपर है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरी तैयारी नहीं अच्छी थी तो मैं दूसरों को मतलब जज कर दूँ। भाई सबकी अपनी अलग तैयारी रहती है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो वेल एंड गुड है, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। बाकी मेरा वो था कि हाँ भाई एक मतलब क्लियर साइट रखी जाए पेपर के सामने, ठीक है। जो थी आईबी के पेपर का जो लेवल था एग्जैक्टली जो है आईबी के पेपर का लेवल, ठीक है। हलवा बना के लोग मतलब टीचर्स जो भी है, ऑनलाइन ट्यूटर जो भी हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए मतलब इतना वो कर देते हैं, हाई बना देते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान भर देता है कि हाँ भाई भर देते हैं। हुआ क्या, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे लगा फॉर्म फिलअप किए हुए, एग्ज़ाम ले लिया हम लोगों ने। तो अब आधे से ज़्यादा लोगों के तो पैसे ही गए, मुझे भी जोड़ लो उसमें, मेरे भी पैसे चले ही गए। मतलब 500 के करीब का फॉर्म था तो गए, वेस्ट हो गए, कुछ होना तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो यही था वीडियो। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पे नए हो